हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यार से चैनल ग्लो ऑफ योरसेल्फ में। सो गाइस, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ के उसकी। अब जैसे कि आपको पता है 20 तारीख को आपका मिड टर्म का पेपर है तो उसमें हम आपको आज से करवाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स बहुत ही इजी होता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी एक टाइम को इजी होता है, आपने कर लिया होगा। सो गाइस, आज हम क्या करने जा रहे हैं, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत ही हार्ड चैप्टर होता है। तो अब आज से हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं एओडी के बाद हम इंटीग्रल्स के लेके आएंगे और फिर टाइम बचेगा तो हम हो सकता है कि वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के हम दोबारा से क्वेश्चंस ले आए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एओडी के जो गाइस वो 3 पार्ट्स में लगभग डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट जो होता है आपका नॉर्मल रेट ऑफ इंक्रीजिंग होता है। तो आज हम उसी पार्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं, रेट ऑफ इंक्रीजिंग। तो उसके हम सारे क्वेश्चंस नहीं करने वाले, आपने उसे एक बार कंप्लीट कर लिया होगा आई होप। और इसके हिसाब से मैंने देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं और तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको पता ही है एनसीईआरटी के अंदर उसके बेस्ड पे 18 क्वेश्चंस है, 6 एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स बिल्कुल क्वेश्चंस के इक्वल ही है, तो हमें एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो उसके एग्जाम्पल्स को स्किप कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। तो इस एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 में हम क्या करेंगे आज? एक्सरसाइज 6.1 में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो ऊपर डिस्प्ले भी करवा दूंगा, लेकिन एक बात और कहनी है आपसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको डायरेक्ट मार्क्स भी वो डायरेक्ट बता भी देता हूँ। एनसीईआरटी के हिसाब से जो वो 6.1 है बिल्कुल डिलीट नहीं है। तो क्वेश्चंस क्योंकि बहुत से पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी, तो इससे बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट वही क्वेश्चंस आपको शो कर दूंगा, ऊपर ही आपको वो शो हो जाएंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन सा, और उसे मैं पूरा सोल्व भी कराऊंगा। सो इस फर्स्ट क्वेश्चंस जो हम लेने जा रहे हैं वो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 है और नई के हिसाब से भी क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स move in circles at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of circle wave is 8 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? So guys, ये बोल रहा है कि हमने एक स्टोन को भाई पानी में फेंक दिया। अगर आपको पता नहीं चल रहा भाई वो पानी, ये कह रहा है पानी में फेंकने के बाद जो लेक है ना, मतलब लेक में फेंक दिया, लेक में होता क्या है, पानी है, आपने पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकने के बाद क्या हुआ, उससे एक वेव बनी, और वेव आपको पता ही है वेव सर्कुलर बनेगी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अभी आप जाएं बाल्टी में पानी भरे और इसमें एक स्टोन नहीं तो अपना एक वो आप बिल्कुल स्थिर पानी होना चाहिए, उसके अंदर आप वो जाकर डाल दें और वो एक कॉइन डाल दें, पत्थर डाल दें, तो आप देखोगे वो सर्कुलर वो बनती है वेव। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये मान लो उसने कहा कि एक सर्कुलर वेव बनी है, तो हमने मान लिया ये एक सर्कुलर वेव बनी है जिसकी रेडियस आर है। गाइस, मैं पूरा कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा कि ताकि कुछ क्वेश्चंस रह भी जाए तो आप इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे उन क्वेश्चंस को कर सके। तो वीडियो लेंथ अगर बड़ी हो रही हो तो आप देख सकते हैं, ये पार्ट 1 है 6.1, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 पार्ट्स में हम इसे खत्म करेंगे। तो ज़्यादा वो ना करते हुए गाइस, इसमें बोला है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड वो इन द लेक एंड वेव्स मूव सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब गाइज ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। लेकिन इसमें अब पता है क्या बात आती है, लोग कहते हैं कि भाई जो वो इसका एरिया बढ़ रहा होगा स्फेयर का, लेकिन वो सर्कल का एरिया नहीं। गाइज आपको पता है अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो इसका ये जो सर्कल है खुद पर खुद बढ़ेगा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो देखिए, रेडियस इसका आर था, मैंने कुछ रेडियस बढ़ा दिया, आर डैश कर दिया। आर डैश करने के बाद जो गाइज मैं इसका सर्कल बनाऊंगा नया, तो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो गाइस देख सकते हो ये आर डैश करने से जो सर्कल है ये बड़ा बन गया। तो यानी कि आपको पता है ये जो रेट दे रखी है किसकी दे रखी है, रेडियस की। हमने रेडियस को कैपिटल आर माना है, तो रेट dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है इस चैनल पे, तो आप देख सकते हो क्योंकि ये मेरे भाई का चैनल था, उन्होंने अब मुझे मतलब कि ये चैनल एज अ गिफ्ट कर दिया है मेरे बर्थडे पे। तो उन्होंने कहा है कि अब से मैं इस पर वीडियो बनाऊँ क्योंकि इस पर वैसे भी बहुत अच्छे वो सब्सक्राइबर है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। अगर और इतना ही नहीं, अगर आपको ये वो समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि वो पूरी वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फुल कंप्लीट वीडियो मैं बना दूँ। तो गाइस ठीक है, इसी के साथ मैं आपको अब करवाता हूँ क्वेश्चन फिर से। देखो गाइस, इसका रेडियस वो dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर, अब ये क्योंकि ये वो बढ़ रहा है तो ये सिंपली इंक्रीज कर रहा होगा। अब आगे क्या लिखा हुआ, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल और वेव इज 8 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा है जब आर रेडियस यानी कि 8 सेंटीमीटर था,
तो 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज एंक्लोज्ड एरिया, यानी कि इसका एरिया का रेट कितना होगा, यानी DA/dt हमें फाइंड करा रहा है गाइज। तो DA/dt जो फाइंड करा रहा है उसके हिसाब से हम करेंगे क्या, देखो हमें एरिया बोला है तो सिंपली हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल गाइज मैं पूरा लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एक लिखने का तरीका भी पता चल जाए आपको कैसे लिखना है। तो गाइज एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। तो एरिया कितना हो गया हमारा, πr²। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, टी करेंगे, क्योंकि वो रेट की बात चल रही है यहाँ पे। और इसमें मैक्सिमम अगर विद वर्ड का यूज ना हो तो हमेशा रेट की बात में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। एक क्वेश्चन हम ये भी करेंगे जिसमें विद वर्ड का यूज होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ए एक अलग वेरिएबल टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, DA/dt इज इक्वल्स टू, आप ये देखो गाइस इसका डिफरेंशिएशन आपको तो आता होगा, वो x⁴n वाला मेथड लगा लो। इसमें होता क्या है, ये पावर आगे आ जाती है 2πr, और पूरे पर से एक पावर जो है ना माइनस हो जाती है, लेस हो जाती है। तो r² को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, r⁴1। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2πr तो हो गया गाइस, 1 हो गया, इसे r लिख सकते हो। अब इसमें क्या गाइस, r दोबारा डिफरेंशिएशन होता है जिसपे पावर होती है, और r का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, dr/dt। तो ये चीज आपकी आ चुकी है। तो इसके हिसाब से आप 2π, r आपको पता है r जब 8 सेंटीमीटर था तो r आपने 8 रख लिया, dr/dt आपको दे रखा है 5। तो अभी से वो करोगे तो 5 × 8 = 40, 2 × 80 यानी 80π। गाइस ये तो आगे, लेकिन लोगों को अब इसमें दिक्कत क्या होती है, लोगों को दिक्कत होती है भाई कि इसका जो वो है ना, यूनिट क्या लगाएंगे हम इसके अंदर। यूनिट में लोग कहते हैं बहुत दिक्कत आती है। तो और इतना ही नहीं, बहुत से ऐसी बोलते रहते हैं, लेकिन यूनिट में कोई दिक्कत नहीं। गाइस आपको यहाँ देखना है एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और वो नापा जाता है, मतलब कि मेजर किया जाता है। तो सेंटीमीटर में ये चीज़, अगर मीटर होता तो मीटर में करते, तो अगर स्क्वायर में नापा जाता है तो इसका वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और ये आपका आंसर पसंद आया होगा। सो गाइस 80π आ गया। इसके अंदर हम एक और क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन हम कौन सा लेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं कौन सा होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। गाइस ये नई बुक और पुरानी बुक दोनों में सेम है, क्वेश्चन नंबर 7। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ एक्स of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute when x is equals to 8 centimeter, y is equals to 6 centimeter. Find the rates of change of a हमें क्या फाइंड करना, पेरीमीटर का रेट फाइंड करना है और एरिया का। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो रेक्टेंगल बोला है तो एक रेक्टेंगल बना लेना चाहिए, क्योंकि वो उधर वो टीचर जब चेक करेगा ना तो वो ये सब देखकर और ज़्यादा वो खुश हो जाएगा और वो आराम से नंबर दे देगा, उसे आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो इसकी लेंथ हमें एक्स दे रखी है और जो विड्थ है वो वाई दे रखी है। तो हमने ये बना लिया, एक्स एंड वाई बना लिया। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि जो भाई वो लेंथ इसकी वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज कर रही है। तो यानी कि गाइज आप लेंथ मत लिखना, एक्स माना है तो dx/dt ये डिक्रीज कर रही है। तो dx/dt गाइज, और क्योंकि आपको पता है डिक्रीज करने का मतलब होता है नेगेटिव, तो आप नेगेटिव में इसे लोगे, इंक्रीज करने पे आप इसे पॉजिटिव में लोगे। तो नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। और वही विड्थ क्या 4 सेंटीमीटर पर मिनट से इंक्रीज कर देगा। इस ये मिनट है, इसका आप वो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा, वरना बाद में यूनिट्स में दिक्कत हो जाएगी और टीचर नंबर वहीं पे काट लेता है। मैक्सिमम 1 से 1.5 नंबर यूनिट पे टीचर काट सकते हैं, क्योंकि इसमें यूनिट की बहुत ही वैल्यू है। तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट ये दे रखा है। अब इन्होंने बोला है जब हमारा x 8 सेंटीमीटर है और y जो है हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो हमें वो फाइंड करना है इसका पेरीमीटर का और वो उसका। तो गाइस अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर को हमने p से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर होता क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या है, x प्लस y। कुछ नहीं करना, आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे। और किसके रिस्पेक्ट में करोगे गाइस, आपको पता है रेट की बात है और विद का यूज नहीं हुआ, इसलिए हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसका करेंगे तो dp/dt, p का डिफरेंशिएशन dp/dt हो गया, और जो कि हमें फाइंड करना था। 2 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन dx/dt, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे।
y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में भी नहीं कर रहे, तो 2 एज इट इज। dx बाई डी टी हमें दे रखा है -5 और dy बाई डी टी भी दे रखा है 4, ठीक है। और गाइस इससे आप इक्वेशन भी बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, और फिर यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये चीज़ आप जहाँ से लिखा है आपने। तो गाइस ये हो गया 2 - 1, तो आंसर आ गया आपका -2, तो ये क्या डी पी बाई डी टी। तो चेंज आ गया आपका। इसमें यूनिट की बात आती है पेरीमीटर, पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर मीटर इनमें नापा जाता है, तो यानी हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट से ये चेंज कर रहा है। सो गाइज अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, इसमें हम लिख देते हैं ए पार्ट है ताकि आपको दिक्कत हो जाए। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो गाइज अब हम इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में क्या बोला है गाइज, वो एरिया फाइंड करना है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो सिंपली रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और क्योंकि हमने उसे एक्स वाई माना है तो एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया एक्स इंटू वाई। अब इसमें हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू टी, और प्रोडक्ट रूल एरिया का कितना, ए का हो जाएगा डी ए बाई डी टी। अब प्रोडक्ट रूल देखो, आपको याद है प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी याद तो आप सीख लीजिए। प्रोडक्ट रूल ये होता है पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं इन वाले क्वेश्चन में, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d, और x का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। वैल्यू आप पुट कर देंगे, x कितना था, x आपको पता है आपको कितना था, x था आपका, वो चीज़ें हमें शायद हम फिर से लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। x है आपका कितना, x है 8 सेंटीमीटर और y है 6 सेंटीमीटर। dx अपॉन dt है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और dy अपॉन dt है आपका 4 सेंटीमीटर पर मिनट। आप स्किप कर सकते हैं अगर ये वाला पार्ट आपको पता था तो। x कितना है 8, dy बाई डी टी कितना है 4, प्लस y कितना है 6, dx बाई डी टी कितना है -5, तो मल्टीप्लाई बाय -5, 4 × 32, अब क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 × 5 = 30, तो डी ए बाई डी टी कितना आ गया, और एरिया है तो आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, नहीं मिनट। इसका गाइस ध्यान रखना क्योंकि इसमें लोग यूनिट्स में दिक्कत वो करते हैं गलती, और इसमें यूनिट्स का मार्क्स जो है ना गाइस 1/2 to 1 मार्क्स होते हैं केवल यूनिट्स के इसके अंदर, तो ये आप जरूर ध्यान रखना गाइस। इसके अंदर हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करेंगे, और फिर हम पार्ट 2 के अंदर बाकी इस वाली एक्सरसाइज को हम लगभग खत्म कर देंगे। सो गाइज अब हम अगला क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, और गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें भी लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। इसके अंदर क्या कह रहा है, एक लेडर जो कि 5 मीटर लंबी है, मान लिया हमने ये एक लेडर बनाई है जो कि 5 मीटर लंबी है, ठीक है, वो लीनिंग अगेंस्ट दी वॉल, वो वॉल से लगी हुई है, ठीक है, द बॉटम ऑफ द लेडर। अब जो लेडर का बॉटम है, मान लो अभी लेडर ये है, तो इसका जो बॉटम है पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, हमने बॉटम ग्राउंड के अलोंग वो पुल्ड करा, अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम दी वॉल का, इस वॉल से हमने इसे बाहर खींच लिया। आगे लिखा द बॉटम ऑफ द लेडर ग्राउंड फ्रॉम अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब गाइस पहले हम इसे दे देते हैं नाम, मान लिया ये h हाइट है, ठीक है, और ये बेस है। तो गाइस इसमें जो है ना हमें रेट दे रखा है बेस को खींचने का, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dv बाई डी टी कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब गाइस अगर हम साइन कन्वेंशन करें तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके अंदर साइन कन्वेंशन में हम ये कर सकते हैं कि ये इधर माइनस से जा रहा है, इधर इसे माइनस मान सकते हैं, इस साइड को प्लस मान सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी करोगे तब भी ये आंसर सही हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ करके। पहले हाउ फास्ट इज हाइट अलोंग द वॉल डिक्रीजिंग, हमें डी एच बाई डी टी निकालना है, ठीक है गाइस, फाइंड करना है 4 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, जब लेडर 4 मीटर अवे थी, यानी जब बी हमारा 4 मीटर अवे हो गया। ये चीज इसके अंदर क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन में बोल रहा है अ लेडर 5 मीटर अलोंग
is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 5 centimeter at the rate of 2 centimeter per second. How fast is height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? अब गाइस क्या हुआ, जब ये 5 मीटर वो आई ना तो ये कितनी होगी पता आपको, ये 4 मीटर हो गई। अब आप इसमें एक चीज पता कर सकते हो, जब ये 5 और ये 4 हो गई तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको पता होगा, यही होगा तो हाइपोटेन्यूज से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 3 मीटर हो जाएगी खुद पे खुद। गाइस ये 3 मीटर हो जाएगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे गाइस, आपको पता है हाइपोटेनियस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, तो क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा दो हाइपोटेनियस का, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है h, क्योंकि हमें पहले वाले से हमें रेट निकालना है तो हमें फर्स्ट वाली वो लेना पड़ेगा, तो h का स्क्वायर प्लस बेस कितना है b का स्क्वायर। आप क्या करोगे, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो। आप और भी सोल्व कर सकते थे लेकिन मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डायरेक्ट टी के, टी में क्यों रेट निकालना है हमें, तो वो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो जाता है, h का हो जाएगा 2h dh/dt जो कि हमें फाइंड करना है, प्लस b का कितना हो जाएगा, एक पावर आगे आ जाती है, पूरे पर से एक पावर लेस हो जाती है, डेरिवेटिव किसका, जिस पे पावर होती है b, और पावर किस पे, b पे, और b का डेरिवेटिव 2b/b, वो b का डेरिवेटिव हो जाएगा db/dt। तो गाइस हमें b पता है, h पता है, h पता कैसे है, क्योंकि हमने दूसरे वाला h निकाल लिया, क्योंकि हाइट के साथ इंक्रीज लेस हो रही है तो यानी ये वाला हमें यूज कर सकते हैं, db/dt हमें पता है। तो अब इसे हम पुट कर देंगे वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे, देखो 2h की जगह हम क्या दे देंगे 3 dh/dt हमें पता करना है, dh/dt प्लस 2b की जगह 4 और db/dt की जगह 2। ठीक है, ये कितना हो गया गाइस, ये हो गया 6 dh/dt। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है गाइस, बाकी हम इस यहाँ पे कर लेते हैं, 16 इधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू 6 dh/dt, -16/6 इज इक्वल टू dh/dt। अभी से हम वो 2 के टेबल से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 8 16, यानी कि -8/3 dh/dt आ गया। अब गाइस देखिए साइन कन्वेंशन आया तो क्वेश्चन में पूछा था कितने रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो ये -8/3। अब क्योंकि ये क्या है, हाइट ये है तो इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, तो ये इस रेट से डिक्रीज कर रहा है आगे। लेकिन अगर साइन कन्वेंशन आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते ना तो गाइस ये आगे जाके पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन 8.3 मतलब आपको पूरी वैल्यू देता। तो आपको क्वेश्चन से देखना पड़ेगा कि डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो डिक्रीज कर रहा है तो आपको खुद से नेगेटिव लगाना पड़ेगा। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और भी वीडियोस अगर लेके आएंगे, अगर आपका ऐसी आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब और व्यूज आते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस क्वेश्चंस में दिक्कत होती है। इस क्वेश्चंस में बहुतों को दिक्कत होती है तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि एओडी का मैं पूरा फुल कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना दूँ तो गाइस वो भी आ जाएगा। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखूँगा, इस 1.5 से 2 घंटे में आपको पूरा एओडी में कंप्लीट करवा सकता हूँ। और बाकी वरना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो हमने आज से स्टार्ट कर ही दी है। सो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं 6.1 एक्सरसाइज के, और उसमें हम 6.1 को खत्म कर देंगे और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।